वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। आज हम आपको संत रविदास के जीवन के कुछ किस्से बताएंगे। श्री रविदास जी महान संत थे जिन्हें भगवान के भक्तों से बड़ा प्यार था। वे संत सेवा में धन का सदुपयोग करते थे। इस आचरण से उनके पिताजी को खेद हुआ और उन्होंने रविदास जी को घर से अलग कर दिया और पीछे की जमीन दे दी। घर में बहुत सारा धन माल था, लेकिन पिताजी ने इसे अलग करते समय एक भी कण नहीं दिया। तब रविदास जी ने अपना काम शुरू किया। रविदास जी जूतियों को गांठने लगे और पक्का चमड़ा लाकर जूते बनाते थे। वे साधु संतों को उन जूतों को पहनाते थे। वे अपनी सेवा को गुप्त रखकर करते थे और एक छप्पर में भगवान की सेवा करने के लिए एक खास स्थान बनाकर रखते थे। इस छप्पर में संत भी आकर निवास करते थे। वे अपनी मजदूरी से कमाए धन को अतिथियों में बांटकर खाते थे। इस तरह के दैनिक जीवनचर्या से वे अपने जीवन को गुजारते थे। एक दिन भगवान भक्त के रूप में आकर श्री रविदास जी के पास गए और एक पारसमणि को देकर कहा, इसे संभालो। रविदास जी ने उत्तर दिया, मेरे पास तो मेरा धन श्री राम है। इस पत्थर से मेरे काम कुछ नहीं होंगे। मुझे धन और संपत्ति की चिंता नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं संतों और भगवान की सेवा में अपने शरीर को न्यौछावर कर दूं। संत भगवान ने पारस को लोहे की रांपी से छूने से सोने का रूप दिखाया। फिर पारस को श्री रविदास जी को दिया और कहा, इसे रखो और जब आवश्यकता हो तो इसका उपयोग कर सकते हो। तब श्री रविदास जी ने कहा, अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो उसे ठाकुर जी के छप्पर में रख दें और जब आपको इच्छा हो तो आप उसे निकाल कर ले जाएं। साधुवेशधारी भगवान श्याम सुंदर 13 महीने बीत जाने के बाद फिर श्री रविदास जी के पास आए और प्यार से पूछा, कहिए रविदास जी, पारस का प्रयोग करके आपने क्या सेवा की? श्री रविदास जी ने कहा, जहां आप रख गए थे वहां ही रखा होगा, आप उसे ले लीजिए। श्री रविदास जी की ऐसी बात सुनकर पारस को लेकर वे चले गए। अब भगवान ने एक नई लीला रची। प्रातःकाल जब श्री रविदास जी ठाकुर सेवा करने जाते तो उन्हें नित्य 5 मोहरें मिलती, लेकिन रविदास जी बिच्छू की तरह चिमटे से पकड़कर उन्हें गंगा में डाल जाते थे। अब रविदास जी को ठाकुर जी की सेवा से भी भय लगने लगा। तब भगवान ने एक स्वप्न में श्री रविदास जी से कहा, तुम अपना हट छोड़ दो और मैं जैसा चाहता हूं वैसा करो। श्री रविदास जी ने भगवान की आज्ञा मान ली और प्राप्त मोहरों से नई जगह पर एक विशाल संत निवास और भगवान का प्रभावशाली मंदिर बनवाया। वहां दिन रात भगवान की सेवा और भजन कीर्तन किया जाता था और ऐसा लगता था कि भगवान की भक्ति वहीं रम गई है। इस पर राजा ने श्री रविदास जी को बुलवाया और उनके चमत्कारों को देखकर न्याय किया और श्री रविदास जी को सेवक के अधिकार प्रदान किए। एक बार एक पर्व के अवसर पर उनके पड़ोस के लोग गंगा जी में स्नान के लिए जा रहे थे। रविदास के शिष्यों में से एक ने उनसे भी गंगा स्नान के लिए चलने का आग्रह किया। उन्होंने उत्तर दिया, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति को जूते बनाकर आज ही देने का वचन मैंने दे रखा है। यदि मैं उसे आज जूते नहीं दे सका तो मेरा वचन भंग होगा। ऐसे में गंगा स्नान के लिए जाने पर मन यहाँ लगा रहेगा तो पुण्य कैसे प्राप्त होगा? मन जो काम करने के लिए अंतःकरण से तैयार हो वही काम करना उचित है। अगर मन सही है तो इससे कठौते के जल में ही गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। माना जाता है कि इस प्रकार के उनके व्यवहार के बाद से ही यह कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। ऐसे थे संत रविदास। ऐसे ही हमारी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।